तहसील लेवल की। फिलहाल तो हम compete करेंगे तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल बाद में देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे होनी चाहिए। वो एक अलग अलग तरीका होना चाहिए। ये जाहिलों की जमात, इन्होंने कहा सब इंस्पेक्टरी में 18 साल से ऊपर होना चाहिए और होना चाहिए ग्रेजुएट। 18 साल का ग्रेजुएट कहाँ है? 6 साल का बच्चा तो फर्स्ट में जाता है, 6 साल का बच्चा तो फर्स्ट। इन्होंने ग्रेजुएट लिखने की क्या जरूरत थी? फिर 18 साल से ऊपर एज रखने की क्या जरूरत थी? क्या है, कौन लोग हैं ये? क्या इनको समझ नहीं आ रही है? या तो ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं या तो खुद गधे हैं। इन गधों को समझा दो, पॉलिसी फ्रेम करो जमीनी हकाइक पे, जमीनी हकाइक पे। आप सच बोल के दिखाओ। मैंने कहा जाति के नाम पे जो वो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, अगर कोई जाति का जम्मू की सिटी में रह रहा है तो उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, ये हक है। उसकी जगह अगर किसी गरीब को दूर दराज पहाड़ी इलाके को मिलता है तो नाराज नहीं होना चाहिए। हक बोलो, सच बोलो और अच्छा करो, तब जाके हम तरक्की करेंगे। आप इसी अमीर को अमीर ही बनाते जाओगे, गरीब को बोलोगे नहीं कंपीट करना है नेशनल लेवल पे। मोदी के दौर में क्या हुआ? एलजी के दौर में क्या हुआ? आपने कंपटीशन स्टेट लेवल पे कराया, नेशनल लेवल पे कराया, और उन बच्चों को जो बच्चों को टाट भी नहीं है। और अभी भी मैंने ट्वीट किया, देख लेना, कश्मीर के किसी स्कूल में बच्चे खुले में एग्जाम दे रहे और उन बच्चों का कंपटीशन ये शहरों के बच्चों से करवाएंगे। शर्म नहीं आती इन लोगों को? एजुकेशन का हुलिया नहीं सुधारा। हमारे एक स्कूल के अंदर कल की डेट में बकरियां थी, भेड़ बकरियों को उधर स्कूल में रखेंगे तो कंपटीशन में देश को लाएंगे। ये चीजें नहीं होंगी, इसमें सुधार होना चाहिए। जो कमेटी के मेंबर हैं उन कमेटी के मेंबरों तक ये बात पहुंचा दो। हक फैसला करना, जायज फैसला करना जो आवाम के हित में होगा। आरबीआई की जरूरत वहां इसलिए है कि इसलिए नहीं कि पहाड़ है, इसलिए है वहां स्कूलों की कमी है। वो बैकवर्ड एरिया है, वहां आज भी लोग पानी से जूझ रहे हैं, बिजली से परेशान है। शहरों के अंदर इन चीजों की कमी नहीं है। वहां एक हॉस्पिटल कहीं किस्मत से मिलता है, कोई एक डॉक्टर किस्मत से मिलता है घंटों सफर करने के बाद, इसलिए बैकवर्ड है। इसलिए नहीं है कि उस जमीन पे अगर इन्होंने काम किया होता वो बैकवर्ड नहीं होता है। हमें उसकी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती। धर्म एक अलग है, जाति एक अलग है, लेकिन जाति के लोग जो वहां पर रह रहे हैं उनको रिजर्वेशन चाहिए। जो शहरों में रह रहे हैं, जो करोड़पति खरबपति है, वो भी रिजर्वेशन का फायदा लेंगे। उन चीजों पे बातें कह रहा है और एलजी को भी साथ उठा के उन इलाकों में लेके चले जाना है। ये बेहुदा सवाल ना हमें करने की जरूरत है और ना हमें इस पे बात करने की जरूरत है। ये जो बातें कर रहे हैं उनको उठा के उन इलाकों में लेकर जाओ। मैंने आपको कहा कि आप किस पे रिक्रूटमेंट करेंगे? एजुकेशन पे ना। जो पढ़ा लिखा होगा उसी के लिए आप निकाल रहे हैं। आप पढ़ने के वो वसाइल तो देख लीजिए। बकवास करने से बातें नहीं होती है। आप पढ़े लिखे बच्चे से एग्जाम लेना चाहते हो, आप उसके स्कूल का हुलिया देख कर आओ, पहले उसके वहां सड़क का निजाम देख कर आओ। और जो बच्चा शाम को पढ़ता, उसको शाम को बिजली नहीं है और ये बातें करते आपने डेवलपमेंट की। क्या डेवलपमेंट करी है? ये बातें मत बताओ। ये जो आदमी बता रहा है उसको उठाकर वहां उन पहाड़ों में पहुंचाओ। एलजी कब गया डोडा? एलजी मनोज सिन्हा कब गया डोडा? उसको क्या पता है? उसने जल जीवन लाया, मोदी के वो उसका अंबानी का वो माल, घटिया माल उठाकर यहां इन पहाड़ों में खोद दिया। और 30 साल के लिए इन्होंने प्लान, मिशन, पानी का मिशन जल जीवन था इनका 30 साल के लिए। 1 साल महीनों में ठप हो गया, महीनों में ठप हो गया। खरबों का करप्शन है और ये बोलेंगे हमने डेवलपमेंट की। जीरो डेवलपमेंट है। कमेटी बिठाई गई है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है, लोगों ने उन्हें भरोसा दिया है और वो भरोसे से ईमानदारी से काम करेंगे। अगर आप रिजर्वेशन की बात करेंगे, देखिए ये जो हिली एरिया है, हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, हमारे पास अभी स्कूल भी नहीं है। हमें रिजर्वेशन की जरूरत है क्योंकि हमारे बच्चे कंपीट नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। होना चाहिए रिजर्वेशन, इसमें किसी को ऐतराज करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जैसे शहरों के अंदर बच्चों के लिए बेहतर स्कूल हैं, तो रिजर्वेशन पॉलिसी में जो रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं उन लोगों को सोच समझकर फैसला करना होगा, क्योंकि रिजर्वेशन बड़ा मैटर करता है। और खास करके आरबीए कैटेगरी के लोग हों या हिली एरियाज के हों, बॉर्डर एरियाज के लोग हों। जैसे अभी कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां इस वक्त भी बाहर एग्जाम दे रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तो उन बच्चों को आप कैसे ओपन मेरिट में लाकर उन्हें कंप्लीट करवाओगे? बहुत जरूरी चीज है और बारीकी से ये काम करना होगा ताकि ईमानदारी से लोगों को भी आप समझा सके कि हमने ये कैटेगरी क्यों रखी, ये रिजर्वेशन क्यों रखी। जो भी पॉलिसी बनानी है आवाम के हित में बनानी है और आवाम को समझने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सीधी वजह, जैसे कैटेगरी की बात आती है, कोई कास्ट की बात आती है, कास्ट के लोग जगह जगह होते हैं। कोई शहर के अंदर अमीरजादा भी है, कोई करोड़पति भी है, लेकिन वो उस कास्ट का फायदा ले रहा है। उस चीज को अगर रोक भी लिया जाए तो बाकी चीजों पे, जहां पर स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, सड़क की नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी बहुत सारी चीजों की है। हमारे पास ऐसे भी इलाके हैं जहां बिजली नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां बच्चे अभी भी डो रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के लिए पैसा नहीं जमा कर पा रहे, मजदूरी भी कर रहे हैं और पढ़ने का काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें उन पे देख रेख करनी चाहिए, उसके बाद पॉलिसी को फ्रेम करने चाहिए।